Hello students. In our previous lecture we have found out the velocity of body A and body B. Those are moving in inelastic collision in one dimension. So we have done there two special cases of eccentricity नहीं, यहाँ पे हम coefficient of restitution की बात कर रहे हैं. E for coefficient of restitution. So coefficient of restitution के लिए हमने दो cases करे थे, that is E equals to 1 and E equals to 0. Now these are special cases specially for inelastic collision. ठीक है, अगर आप inelastic collision in one dimension attempt कर रहे हो तो नेसेसरी नहीं है वहाँ पे E equals to 0 and E equals to 1 के केसेस जो मैंने आपको दो प्रीवियस लेक्चर में करवाए हैं वो आपको करने हैं. और एक आपको मैंने केस करवाया था थर्ड वन, दैट इज व्हेन टू masses आर इक्वल, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक है तो आई विल करेक्ट इट टुडे. सो दोस लेट अस स्टार्ट दोज स्पेशल केसेस फॉर inelastic collision. ठीक है, तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हेन masses ऑफ two bodies are equal, which means we have m1 equals to m2 equals to m. So when two bodies masses are equal तो हम क्या करेंगे, जो m1 equals to m2 equals to m है उसकी वैल्यूज हम किस में डालेंगे, v1 एंड v2 में. ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन क्या आती है. तो v1 क्या आएगा हमारे पास, v1 इक्वल्स टू m माइनस ई एम. वहां पे मैं ये ई एम का फैक्टर भूल गई थी और मैंने पूरी टर्म एलिमिनेट कर ली थी, तो दैट वाज रॉन्ग. 1 प्लस ई एम यू 2. सो हेयर वी हैव ट्वाइस ऑफ m. m प्लस m आएगा ना, m कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई एम यू 1 प्लस 1 प्लस ई u2 m and twice of m. तो m बोथ से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई यू 1 प्लस 1 प्लस ई यू 2. दोनों से m कॉमन ले लिया, 2m. सो हेयर वी हैव 1 माइनस ई यू 1 प्लस 1 प्लस ई यू 2 अपॉन 2. ये क्या आ गया हमारे पास, final velocity of body A. Now next we have final velocity of body V. तो अगर हम V2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिमिलर आएगा. आप लोग इसे खुद सॉल्व करके देखना. तो वहां आएगा हमारे पास इन द एंड वी हैव 1 माइनस ई यू 2 प्लस 1 प्लस ई यू 1 अपॉन 2. ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा. V2 के लिए आपको ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है जैसे मैंने ये इसको सॉल्व किया. आप लोग शॉर्टकट्स मत मारना इसमें, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट्स मारोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पेशल केसेस में व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट. सो दैट इज u2 इक्वल्स टू 0. u2 इक्वल्स टू 0 में सॉरी u2 वाली टर्म पूरी 0 हो जाती है. सो हेयर वी हैव m इज e m2 u1 m1 माइनस e m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2. एंड v2 में भी u2 वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस e m1 u1 ओवर m1 प्लस m2. अब व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट वी हैव सम स्पेशल केसेस अंडर दैट टू. इसके अंडर भी हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं. तो लेट अस सी व्हाट इज फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज व्हेन m1 इक्वल्स टू m2. सो m1 इक्वल्स टू m2 जो हमारे पास v1 और v2 की इक्वेशंस हैं हम उसमें पुट करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास. व्हेन m1 इक्वल्स टू m2 इज v1 क्या आ जाएगा, यहाँ से m कॉमन आ जाएगा बाहर. सो वी हैव m 1 माइनस ई यू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ m, दैट इज 1 माइनस ई यू 1 अपॉन 2. ठीक है, एंड व्हाट वी हैव विद v2, v2 के साथ क्या होगा, 1 प्लस ई एम ट्वाइस ऑफ m u 1.
ठीक है, बोथ फैक्टर्स में लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, u1, बिकॉज टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट. सो वी हैव हियर 1 प्लस ई u1 अपॉन हाफ या अपॉन 2 विच कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ 1 प्लस ई u1. ठीक है, ये था हमारे पास व्हेन बोथ बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस. अब हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, जो m1 है वो है बहुत ही लार्ज है मास में, दैट इज m2 इज नेग्लिजिबल. ठीक है, m1 बहुत ही ज्यादा बड़ा है मास में और m2 के हमारे पास बहुत कम. हियर वी कैन नेग्लेक्ट m1. सो अगर हम m1 नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास v1 क्या आ जाएगा, u1. ठीक है, m2 नेग्लेक्ट कर दिया हमने, ये क्या आ गया हमारे पास, u1, m1 u1, m1 u1. अगर हम m1 प्लस m2 करेंगे तो हम वी आर नेग्लेक्टिंग m2 here, so we will write only m1 here. m1 and m1 will get cancelled out and we will have here only u1. So initial velocity of target body A will become equal to final velocity of target body B if the mass of body A is much larger than mass of body B. When mass of body A is much smaller than mass of body B. So here we have V2, V1 equals to, इसमें आपको V2 कंडीशन भी फाइंड आउट करनी है. So we are neglecting M1 here. So we can write V2 equals to 1 plus E U1. M1 नेग्लेक्ट कर देंगे और सॉरी M2 नेग्लेक्ट कर देंगे, इधर क्या आ जाएगा M1. सो दिस वी विल हैव 1 प्लस ई u1. ठीक है, V2 आ जाएगी हमारे पास. देखो जो क्वांटिटी हमारे पास स्मॉल है हमें वो नेग्लेक्ट करनी है. सो हियर वी आर नेग्लेक्टिंग m2 एंड इन दिस नेक्स्ट केस m1 इज वेरी मच स्मॉलर हेयर, सो वी विल नेग्लेक्ट हेयर m1. तो अगर हम m1 नेग्लेक्ट करेंगे तो वी विल हैव v इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A. m1 नेग्लेक्ट करेंगे तो वी हैव हेयर 1 माइनस या फिर माइनस ऑफ e m2 u1 and upon m2. So that is negative of e u1. ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B की किस फैक्टर के इक्वल है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है, एंड V2 क्या आएगा हमारे पास, वी हैव टू नेग्लेक्ट m1 हेयर. सो ऊपर की पूरी टर्म नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, नियरली इक्वल्स टू 0. तो ये थे आपके स्पेशल केसेस इन इलास्टिक कोलिजन. इसके बाद जो इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन है दैट इज नियरली इक्वल सिमिलर टू इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन. तो वो मैं आपको सिर्फ नोट्स भेजूंगी, वो मैं आपको यहाँ करवाऊंगी नहीं. नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. अब देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में भी हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन है. इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की केसेस मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी, आप लोग खुद समझ लीजिएगा. और अगर आपको नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो टुडे वी विल स्टार्ट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन. सो अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात की जाए तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता था, द 2 बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर एंड स्टार्ट मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन व्हाइल स्टिकिंग. तो अगर वो चिपकी भी चलेंगी तो उनकी वेलोसिटीज भी क्या रहेंगी, इक्वल. ठीक है, एक ही वेलोसिटी से स्टिक करने के बाद तो वो एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी ना. सो लेट अस सी, कंसीडर 2 बॉडीज ऑफ masses m1 and m2. ठीक है, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड स्टार्ट मूविंग विथ सेम वेलोसिटी दैट इज v. मासेस चेंज होंगे पर जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल रिमेन सेम. तो इन जो हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें ना ही मोमेंटम कंजर्व होता है हमारे पास और ना ही काइनेटिक एनर्जी. तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 मस्ट बी इक्वल टू m1v प्लस m2v. We can write it as m1 plus m2v. So here we have m1u1 plus m2u2 equals to m1 plus m2v. Now if we are जैसे इनइलास्टिक कोलिजन है हमारे पास, तो इनइलास्टिक कोलिजन में हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है. सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट दैट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन. अब देखो, अब जब इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन आपसे अलग भी पूछा जा सकता है. दे कैन आस्क यू इन अ डिफरेंट डेरिवेशन देयर कि अटेम्प्ट और डिराइव द रिलेशन फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन. तो आपको स्टार्ट आउट थोड़ा बहुत इनइलास्टिक कोलिजन का डिस्क्रिप्शन देना है. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड. आपको डायग्राम्स बनाने हैं और थोड़ा ये वाला स्टेप लिख देना है m1u1 प्लस m2u2. उसके बाद आपको डायरेक्ट ये वाला करना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन. सो वी हैव हियर del T दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. del T हियर इज रिप्रेजेंटिंग यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1. वी आर राइटिंग हियर कैपिटल M1 ना, m1 u1 स्क्वायर. देखो इन इलास्टिक कोलिजन में जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है, कम. सो वी कैन सिंपली माइनस इट हेयर. हम उसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज. देखो अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना हो कि फर्स्ट अगर आपके पास कोई भी चीज 10 थी, क्वांटिटी में आपके पास नंबर्स में 10 थी और अगर आपके पास 6 रह गई तो आपको पास डिफरेंस कितना, आपको लॉस कितना हुआ, दैट इज 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4. मतलब आपको वहां पे 4 आर्टिकल्स का या ऑब्जेक्ट्स का लॉस हुआ है. तो यहाँ पे भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी माइनस जो आपके पास रिमेनिंग 1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस. तो हाफ ऑफ m1 प्लस m2v. ठीक है, तो हेयर वी कैन राइट. अब देखो यहाँ पे हम जो हमारे पास ये इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू v. मैं बस इस वाली टर्म को यहाँ नीचे ले गई हूँ इसके डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास v सेपरेट आउट आ गया. तो इसको मैं लेबल कर देती हूँ इक्वेशन 2. सो पुटिंग इन इक्वेशन 2. So change in kinetic energy here is half of m1 u1 square plus half of m2 u2 square minus half of m1 plus m2 m1 u1 plus m2 u1 upon m1 plus m2 u2 है यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, जब आपका m1 हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है जो हमारे पास पहले थी v की वैल्यू. सो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे m1 प्लस m2 का. तो m1 प्लस m2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, m1 प्लस m2. हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2. ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म m1 प्लस m2. एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है ना जो एलसीएम में आती है. So here we have m1 u1 square plus m2 u2 square minus m1 plus m2 m1 u1 plus m2 u2. ठीक है, सिंपल सा है हमारे पास. तो हमारे पास क्या है लास्ट में, यहाँ पे देखो. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो यहाँ पे था हमारे पास ये क्या आना चाहिए था, v स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी है ना, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर. अगर इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर. ठीक है, जब इसका स्क्वायर होगा तो जो हमारे पास m1 प्लस m2 है वो क्या हो जाएगा, इससे कैंसल आउट.
तो हमारे पास वहां पे क्या बचेगा, m1 प्लस u1 प्लस m2 प्लस u2 होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हमारे पास ये वाला पार्ट नहीं बचेगा, सिर्फ ये बचेगा m1 प्लस u1 प्लस m2 प्लस u2 होल स्क्वायर। ठीक है, लेट अस सी, इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आएगा, डेल टी इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास m1 m प्लस m2 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल ब्रैकेट ओपन करके। तो वी हैव हियर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करा इनको, आप लोग खुद ओपन अप करके देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जब ब्रैकेट ओपन होगी यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, दैट इज ट्वाइस ऑफ प्लस m1 u1 इंटू m2 u2। डिनोमिनेटर में पास वही रहेगा, ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जब ये ब्रैकेट ओपन होगी माइनस वाली, तो अंदर की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है, तो दिस वी विल हैव हियर इन माइनस एंड दिस वी विल आल्सो हैव हियर इन माइनस व्हाइल वी विल ओपन अप दी ब्रैकेट। अंदर की टर्म्स साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर m2 u2 square minus m2 u2 square. So we will have here change in kinetic energy is equal to m1 m2 u2 square plus m2 m1 u1 square u1 square है ना, माइनस ट्वाइस ऑफ m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, अगर हम इससे ले लें डेल टी इक्वल्स टू m1 m2 कॉमन ले लें, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ u1 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, m1 m2 m1 प्लस m2 a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा आ गया हमारे पास। ये क्या था हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन इज गिवन बाय m1 m प्रोडक्ट ऑफ द masses ऑफ टू बॉडीज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ masses ऑफ टू बॉडीज इनटू, ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो अगर इसके स्पेशल केसेस ले जाएं, when target body is at rest, that is u2 equals to 0, del t equals to m1 m2 m1 plus m2 u1 स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास when m2 is much much greater than m1, so del t equals to हाफ ऑफ m2 बहुत बड़ा है तो हम क्या कर रहे हैं, m1 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ u1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखना मत भूलना, 2 आ रहा है साथ में। ठीक है, ट्वाइस ऑफ m1 u1 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग एन इन इलास्टिक कोलिजन फाइंड आउट किया। So along with this derivation your chapter 6 is completed। आपको इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की डेरिवेशंस भेज दी जाएंगी। सिमिलर है आपको जो अब तक सारे करवाए गए हैं, सो आप ये सोच सकते हो कि वो आपको खुद करने के लिए दी जाएंगी। सो इस लेक्चर के साथ आपका चैप्टर 6 जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कंप्लीट हो गया है। सो आई होप विद इन मंडे और अप टू ट्यूसडे आप सभी नोट्स अलॉन्ग विद करेक्ट डेरिवेशन सबमिट करवा दोगे, अलॉन्ग विद 2 टॉपिक्स दैट आई एम गिविंग टू यू इज इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन
एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन सबमिट करवा दोगे। तो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।